नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। आज आपके सामने हम बहुत ही बड़ा और विस्फोटक खुलासा करने जा रहे हैं। ये खुलासा इसलिए ज़रूरी है कि जब लोकतंत्र में आप बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की, जब आप बात करते हैं ज़ीरो टॉलरेंस की, तो अपने चारों ओर देख लेना चाहिए कि आपके चारों ओर क्या हो रहा है। इस कहानी के किरदार हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के मीडिया एडवाइज़र मृत्युंजय कुमार सिंह और साथ में एक ऐसा भगोड़ा जिस भगोड़े की तलाश भारत की एजेंसियां कर रही हैं, जिसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी है, जो दुबई में छुपा हुआ है, जिसके खिलाफ यूपी में ही 554 एफआईआर दर्ज है। फ्रॉड की हजारों करोड़ रुपया लेकर के यूपी के लोगों का लेकर के भाग करके दुबई में बैठा हुआ है। उसका आखिर सीएम योगी आदित्यनाथ के मीडिया एडवाइजर से कैसा रिश्ता, और ये रिश्ता ये कहीं सुनी बात नहीं है, कागजों पर एस्टैब्लिश हो रहा है। कागजों पर पैसे आ रहे हैं और ये पैसे उस दौर में आए हैं जब मृत्युंजय कुमार सिंह योगी आदित्यनाथ के मीडिया एडवाइजर हो चुके थे। उस दौर में उनके पास इस व्यक्ति से, जिसका नाम है राशिद नसीम, इस व्यक्ति से जिसके खिलाफ यूपी में 554 एफआईआर हैं, इस व्यक्ति से जिसे ईडी तलाश रही है, जिसे सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस तलाश रहा है, जिसे इंटरपोल तलाश रही है, जो दुबई में जाकर के बैठा हुआ है, जिसने हजारों करोड़ रुपए हड़पे हुए हैं, इस राशिद नसीम की कंपनियों से मृत्युंजय कुमार सिंह जिस कंपनी में शामिल थे उसमें करोड़ों रुपए आए हैं। ये कैसे आए हैं, ये बड़ी हैरानी की बात है। तो इसका पूरा कच्चा चिट्ठा हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले ये दो नाम, इनके आपस के रिश्ते देख लीजिए, फिर हम बताएंगे कि आखिरकार हमने ये तफ्तीश करनी क्यों शुरू की। ऐसा क्या हमारी आंखों के सामने पड़ा जो हमें खटका और हमने योगी के मीडिया एडवाइजर और इस भगौड़े जिसकी ईडी तलाश कर रहा है उसके बीच के रिश्तों को हमने आखिरकार इन्वेस्टिगेट करना शुरू क्यों किया। पहले आप देखिए रिश्ता कैसे एस्टैब्लिश हो रहा है। ये एक इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की रिलीज है, यानी कि ईडी की, और इसमें राशिद नसीम का नाम है और इसमें साफ लिखा हुआ है कि राशिद नसीम जो कि साइंस सिटी ग्रुप ऑफ कंपनी चलाता है। साइंस सिटी, ये नाम याद रखिएगा, और इसमें इसके कई कंपनियों का जिक्र है और इसी में एक कंपनी है भव्या ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये ईडी की प्रेस रिलीज है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की, और इसमें यह भी लिखा है कि 1000 करोड़ रुपया लेकर के भागा हुआ है और 554 एफआईआर इस पर यूपी पुलिस की हैं। ये आपने ईडी की प्रेस रिलीज देख ली। अब आपने यहाँ दो कंपनी देखी, शाइन सिटी और भव्या ब्रॉडकास्टिंग। अब इन दोनों कंपनियों से कैसे उस कंपनी में पैसे गिरे जिसके डायरेक्टर थे मृत्युंजय कुमार सिंह, योगी के मीडिया एडवाइजर, और ये उनके मीडिया एडवाइजर होने के बाद का किस्सा है। ऐसा नहीं कि पुराना मामला हो। मीडिया एडवाइजर वो 2017 में हो गए थे, ये 2018 की बात है। मृत्युंजय कुमार सिंह एमएसबी क्रिएशंस नाम की कंपनी में उस वक्त में डायरेक्टर थे, वो डायरेक्टर थे और साथ में भारती सिंह भी डायरेक्टर थी। देखिए आपको मैं वो कागजात दिखा रहा हूं जिससे कि स्टैब्लिश हो जाए कि एमएसपी क्रिएशन से कैसे मृत्युंजय कुमार सिंह और भारती कुमार सिंह जुड़े हुए थे। मैं आपको जुलाई और अगस्त इन दोनों के डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा हूं जिसमें मृत्युंजय कुमार सिंह लिखा हुआ और उनके घर का एड्रेस है 30 राजभवन कॉलोनी। ये उनका ऑफिशियल रेजिडेंस है जहां पर वो बतौर मीडिया एडवाइजर वो रहते हैं, और ये उनका इस कंपनी से इस्तीफा है। और ये भारती सिंह का इस्तीफा एक ने दिया है जुलाई में, एक ने दिया अगस्त में, यानी इस एमएसबी क्रिएशन के ये दोनों ही डायरेक्टर थे। इन दोनों ने से इस्तीफा दिया है 2018 के जुलाई और अगस्त में जाकर के। और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सितंबर 2017 में मृत्युंजय सिंह योगी आदित्यनाथ के मीडिया एडवाइजर बने थे। अब हम आपको बैक टू बैक दो बैलेंस शीट दिखाते हैं। पहली बैलेंस शीट है इसी एमएसबी क्रिएशंस की जिसकी डायरेक्टर थे योगी के मीडिया एडवाइजर मृत्युंजय कुमार सिंह और भारती सिंह। इसी की हम दो बैलेंस शीट दिखाते हैं आपको। पहली बैलेंस शीट 2018-19 की, जिस दौर में ये योगी के मीडिया एडवाइजर बन चुके थे, 2018-19 की, और फिर 2019-20 की। इन दोनों बैलेंस शीट को आप देखिए, इन दोनों में आपको एंट्री मिलेगी। पेज नंबर 7 पर आप जाइए और यहाँ साफ साफ लिखा है कि साइन सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 3,29,15,000 3,29,15,000 रिपीट कर रहा हूं संख्या को, ये मिली है साइन सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट। ये वही राशिद नसीम की कंपनी है जो ईडी का भगोड़ा है। इसी पेज नंबर 7 पर आइए, लोन्स एंड एडवांसेज, और इसके खाते में एक बार फिर से भव्या ब्रॉडकास्ट से इनको मिल रहा है 1,85,14,000। ये भव्या ब्रॉडकास्ट भी राशिद नसीम से जुड़ी हुई कंपनी है। इसका अभी ईडी की रिलीज में बाकायदा जिक्र है, वो भी हम आपको दिखा चुके हैं। यानी 2018-19 में जिस साल में
मृत्युंजय कुमार सिंह डायरेक्टर भी थे और योगी के मीडिया एडवाइजर भी थे। करीब 5 करोड़ रुपए उनके एमएसबी क्रिएशंस को इन 2 कंपनियों से मिले हैं, शाइन सिटी इंफ्रा से और भव्या ब्रॉडकास्ट से। और ये सब उस भगौड़े राशिद नसीम की कंपनियां हैं जो हजारों करोड़ देकर के फरार है और जिस पर 554 एफआईआर है यूपी में। मैंने आपको शुरू में ये कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार मैंने इन्वेस्टिगेट करना क्यों शुरू किया। ये कहानी तो राशिद नसीम की थी जो भगौड़ा है, फरार है, हजारों करोड़ रुपया लेकर के भागा हुआ है, दुबई में बैठा हुआ है, जिसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी है और जिसकी भारतीय एजेंसियां तलाश कर रही हैं। लेकिन ये तलाश जाते जाते मृत्युंजय कुमार सिंह पर कैसे टिकी, उसके पीछे की कहानी आप समझिए। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक ऑर्डर है और ये ऑर्डर बहुत ही दिलचस्प है और ये बताता है कि इसी राशिद नसीम पर, ये 2024 का ऑर्डर है, 31 मई 2024, आप तारीखें याद करते रहिए। 2024 में इलाहाबाद हाईकोर्ट अपने ऑर्डर पे कह रहा है कि इस राशिद नसीम पर यूपी पुलिस बुरी तरह से मेहरबान है, इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट कहता है 31 मई 2024 को। इलाहाबाद हाईकोर्ट उस राशिद नसीम के बारे में ये टिप्पणियां कर रहा है जिसकी कंपनियों से मृत्युंजय कुमार सिंह जिस कंपनी में डायरेक्टर हैं, उस कंपनी को करीब 5 करोड़ रुपए मिले। ये उसकी कहानी है। अब मैं 29 मई 2024 के इस ऑर्डर के कुछ खास हिस्से को पढ़ूंगा, इससे आपको समझ में आएगा कि किस तरह से इस आदमी पर यूपी पुलिस मेहरबान है, दूसरी एजेंसियां भी मेहरबान है इस आदमी पर। क्यों मेहरबान है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन पहले सुनिए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में क्या लिखा है। हाईकोर्ट के आदेश के पॉइंट नंबर 5 में साफ लिखा हुआ है कि इसमें एफआईआर होने के बावजूद जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है यूपी पुलिस की, उसने अभी तक कोई भी ठोस इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है। ये 2018 से 2024 तक की दास्तां है। हाईकोर्ट कह रहा है कि यूपी पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग कोई ठोस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है। यहाँ ये भी लिखा हुआ है कि रेड कॉर्नर नोटिस भी इस आदमी के खिलाफ जारी हो चुका है और इस भगौड़े के प्रत्यर्पण के लिए ये प्रक्रिया विदेश मंत्रालय ने की है। आगे कोर्ट लिखता है पॉइंट नंबर 9 में कि 2022 के दिसंबर में जाकर के ईओडब्ल्यू यूपी पुलिस का वो नींद से जागता है और नींद से जागने के बाद सिर्फ एक आरोपी का वो स्टेटमेंट दर्ज कर लेता है। आगे 10 नंबर में लिखता है कि राशिद नसीम की एक पत्नी जो कि राहत फाउंडेशन और भव्या ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से जुड़ी हुई है, उसको सिर्फ नोटिस जारी कर दी जाती है, मगर यहां पर कोई भी पूछताछ या जांच पड़ताल नहीं की जाती है। कोर्ट कहता है कि वो 21 दिसंबर 2022 को ही अपनी नाखुशी जता चुका है और ये कह चुका है कि ये ठीक से इस मामले में जांच नहीं की जा रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यूपी पुलिस का कारनामा इस मामले में देखिए, जो कि कोर्ट के आदेश में लिखा है। कोर्ट के आदेश में कि सांवल प्रसाद नाम का आईओ इस मामले का जो जांच कर रहा था, वो आरोपियों से मिला हुआ पाया जाता है, उसको सस्पेंड किया जाता है, लेकिन बाद में कोर्ट के आदेश पर उसका सस्पेंशन रद्द कर दिया जाता है और उसे वापस ईओडब्ल्यू में ही पोस्टिंग दे दी जाती है। यानी कि जिस आदमी पर आरोपियों से मिले होने का आरोप था, उसे ईओडब्ल्यू में ही पोस्टिंग दे दी जाती है। और ये सब उस यूपी पुलिस उस व्यक्ति की कंपनियों की जो भागा हुआ है, भगौड़ा है, जिसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी है, जो हजारों करोड़ लेकर के भागा है, उसके खिलाफ यूपी पुलिस की जांच का आलम है ये। और इसी कंपनी से मृत्युंजय कुमार सिंह, योगी के मीडिया एडवाइजर, जब एक कंपनी में डायरेक्टर थे, वहां करीब 5 करोड़ रुपए आए हैं। और इसीलिए सवाल उठता है कि यूपी पुलिस इस कदर इस आदमी के खिलाफ में इतनी कमजोर जांच क्यों कर रही है। आगे कोर्ट लिखता है कि 16 महीने होने के बाद भी कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुई है, इसीलिए ईओडब्ल्यू के डीजी को और होम सेक्रेटरी को कहा जाता है कि पर्सनल यहां पर अगली डेट में हाजिर हों और रिपोर्ट करें। इसके बाद 31 मई 2024 का अगला आदेश ये और भी चौंकाता है। देखिए, कोर्ट के इन्हीं आदेशों को पढ़ने के बाद हमने सोचना शुरू किया कि आखिरकार इतने संगीन मामले में यूपी पुलिस इतनी ढीली क्यों है, और कड़ियां जोड़ते जोड़ते हम पहुंच गए मृत्युंजय कुमार सिंह पर। ये सवाल है कि क्या इसका रिश्ता मृत्युंजय कुमार सिंह से है, ये सवाल है। इस सवाल का जवाब यूपी सरकार को देना चाहिए। तो अगला जो आदेश है 31 मई 2024 का, इसमें कोर्ट के ऑर्डर में 34 कंपनियों का जिक्र है। इन 34 कंपनियों में ये साइन सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट, ये वही कंपनी है जिस कंपनी के जरिए मृत्युंजय कुमार सिंह जिस कंपनी में डायरेक्टर थे, वहां पर एक मोटी रकम आई है। यहाँ कोर्ट के ऑर्डर में भी इस कंपनी का जिक्र है, साइन सिटी इंफ्रा, और लिखा है कि करीब 34 कंपनियों का जिक्र है। और ये कहा गया है कि एक वेब ऑफ कंपनी है। देखिए, 34 कंपनियों का बाकायदा इसमें नाम यहां पर दिया हुआ है। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 देखिए, छठवां जो पॉइंट है वो और भी ज्यादा दिलचस्प है। इसमें यह लिखा हुआ है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है इस केस का, जो कि डीआईजी के लेवल का है, उसको बदल दिया गया
क्योंकि उस पर आरोप थे कि वो अपनी ड्यूटी को ठीक से नहीं निभा रहा है और वो आरोपियों के साथ में मिली भगत कर रहा है। इसके बाद एक नया आईओ अपॉइंट किया गया। इसके आगे एक और कहानी इसमें जुड़ती है कि राशिद नसीम के साथ किस तरह से पुलिस पेश आती है। उसकी पत्नियों से पूछताछ तक नहीं करती पुलिस, इतनी रियायत दी जाती है कोर्ट। आगे इसका मेंशन करता है, पॉइंट नंबर 8 है, जिसमें लिखा हुआ है कि राशिद नसीम की जो एक पत्नी है, सलमा परवीन नाम है, वो राहत फाउंडेशन की ट्रस्टी है। उसको दिखाया गया है कि राशिद नसीम की पत्नी है और इसके अलावा वो भव्या ब्रॉडकास्ट कंपनी में शेयर होल्डर भी है। ये वही भव्या ब्रॉडकास्ट है जिससे कि जब मृत्युंजय सिंह डायरेक्टर थे उस कंपनी में करोड़ों रुपए आए हैं। यहाँ फिर इस कंपनी का जिक्र है। आगे यहाँ लिखा हुआ है कि वो अपने आप को बताती है कि वो राशिद नसीम की पत्नी है। इसके बाद भी उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता, यानी कि एक बार फिर से यूपी पुलिस अनदेखा कर देती है। ये इससे साफ निकल करके साफ प्रतीत हो रहा है हाई कोर्ट के इस ऑर्डर से। इसके बाद 10वें पॉइंट में कोर्ट एक बार फिर से उसी सांवल प्रसाद, उसी आईओ का जिक्र करता है जिसको सस्पेंड किया गया था चूंकि वो इस मामले में ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा था। उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आई थी और इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में वो साइंस सिटी के एक अधिकारी से बातें करता हुआ पाया गया था। उसके बाद उसे सस्पेंड किया गया और सस्पेंड करने के बाद एक बार फिर से उसे लखनऊ में ही इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में पोस्ट कर दिया गया। यूपी पुलिस राशिद नसीम पर किस कदर मेहरबान है इसका एक और प्रमाण मिलता है पॉइंट नंबर 19 पर। 19 में जो 8वां पॉइंट है उसमें मिलता ये है कि जिसमें पिटिशनर का वकील ये बताते हैं कि किस तरह से जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की एक लिस्ट अपलोड की गई यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहां पर राशिद नसीम का दौरा ही ठीक से अपलोड नहीं किया गया है। उसमें स्पेलिंग एरर हैं और फोटोग्राफ भी ठीक से अपलोडेड नहीं की गई है। इसमें एक बार फिर से आपको ले जाते हैं 29 मई 2024 के आदेश की तरफ और यहाँ पर ईडी के रोल के बारे में भी कोर्ट ने टिप्पणी की है और पॉइंट नंबर 18 पर कोर्ट ये कहता है कि ईडी जो इन्वेस्टिगेशन कर रही वो भी बुरी तरह से असंतोषजनक है इस मामले में। अब यहाँ पर यही कुछ बड़े सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि आखिरकार सीएम योगी के मीडिया एडवाइजर उस कंपनी से कैसे जुड़े हुए होते हैं और क्यों जुड़े हुए होते हैं जिस कंपनी में राशिद नसीम नाम का जो भगौड़ा है, जो हजारों करोड़ दे के भागा हुआ है, जिसके प्रत्यर्पण की कोशिश की जा रही, जिसके खिलाफ यूपी में 554 एफआईआर है, जिसकी ईडी को तलाश है, जिसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी है, उस टेंटेड आदमी की कंपनियों से पैसे कैसे आ रहे हैं? ये कैसे होता है कि उस मीडिया एडवाइजर बनने के बाद भी मृत्युंजय कुमार सिंह किसी कंपनी में डायरेक्टर बन जाते हैं, वो और भारती सिंह मीडिया एडवाइजर बनने के बाद डायरेक्टर बनते हैं, बाद में वो इस्तीफा देते हैं और उसी साल ये करीब 5 करोड़ रुपए आते हैं और उसके बाद उस व्यक्ति को जो कि यूपी के लोगों के हजारों करोड़ देकर के भागा हुआ है, जिसे इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां तलाश रही हैं, उसके मामले में यूपी पुलिस इस कदर शिथिल हो जाती है, हाथ खड़े कर लेती है कि कोर्ट को तीखी टिप्पणी करनी पड़ती है कि ये जांच जो है ये जांच का घालमेल हो चुका है। कोर्ट फटकार लगाता है यूपी पुलिस को, वो तमाम एजेंसियों पर सवाल खड़े करता है। ये सब चीजें बहुत बड़े सवाल खड़े करती हैं और यक्ष प्रश्न यही है कि क्या सीएम योगी आदित्यनाथ इन चीजों की जांच कराएंगे? क्या आखिरकार ये रिश्ता क्या है? क्या मृत्युंजय कुमार सिंह से पूछताछ होगी? क्या इस मामले में कोई एक्शन होगा? और आखिर एक किस तरह का नेक्सस उनके चारों ओर है? योगी आदित्यनाथ को इस बारे में सोचना होगा और इस बारे में क्यों ना एक जांच बिठाई जाए। आखिर जांच क्यों नहीं होनी चाहिए इस मामले में? हमने मृत्युंजय कुमार सिंह से भी सवाल पूछा है, अगर वो कोई जवाब देते हैं, हालांकि यूपी सरकार से आज तक हमको जवाब नहीं मिला है ऐसे तमाम सवालों का, फिर भी जवाब आता है तो उसे हम जरूर यहाँ अपडेट करेंगे। लेकिन ये बात हम फिर कहेंगे कि इस मामले में क्यों ना एक निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि ये सत्ता के शीर्ष का मामला है और अगर वहां पर इस तरह की तस्वीर है तो नीचे किस तरह का उदाहरण चाहेगा। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ वो सारी खबरें मिलेंगी जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ यही मिलेंगी।